हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए की स्ट्रैटेजी, मतलब बेसिकली वो स्ट्रैटेजी जो हमें मैथ्स सेक्शन क्लियर करने में हेल्प करेगी। क्यों आज हम मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बच्चों को मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि कुछ ट्रिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज जो हमें हेल्प करेगी एनडीए का मैथ्स का पेपर निकालने में। अब मैथ्स के पेपर पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक तुम्हारा मैथ्स पेपर क्लियर नहीं होता है, तुम्हारा गैट भी चेक नहीं होता है। फिर तुम गैट में चाहे फुल नंबर स्कोर कर लो, अगर मैथ्स क्लियर नहीं हो रहा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स का पेपर क्लियर होगा तभी तुम्हारा गैट पीछे पीछे आएगा। अगर मैथ्स क्लियर नहीं हो रहा तो गैट भी पीछे चला जाएगा। तो इसलिए मैथ्स का सेक्शन क्लियर करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आज हम सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, ताकि हम हमारा एनडीए का जो मैथ्स का पेपर है वो आराम से क्लियर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी तुम कोई भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, नो द सिलेबस। अब देखो सिलेबस जानने का रीजन क्या है यार। देखो तुम्हें पता है कि एनडीए में तुम्हें मैथ्स आता है, तुम्हें जनरल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाता है, राइट? है ना, यही दो चीज का टेस्ट होता है। अगर तुम साइकोलॉजी लेके बैठे हो कि एनडीए में पेपर क्लियर करना है, मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा, राइट? तुम्हें सिलेबस नहीं मालूम, तुम बस बैठ गए पढ़ने। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है तुम्हारे साइकोलॉजी पढ़ने से? नहीं ना। तुम्हें पढ़ना किस पे, तुम्हें फोकस किस पे करना है? मैथ्स और उस पर। अब मैथ्स में भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना जो डिलीटेड होंगी, या कुछ जो चीज़ें मैटर नहीं करती होंगी, राइट? तो इसलिए एनडीए का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो द सिलेबस थरोली। सिलेबस एकदम अच्छे से मालूम कर लो। क्यों? जब तुम्हें सिलेबस मालूम होगा, अगर तुम्हें सिलेबस मालूम होगा तो तुम उस टॉपिक से रिलेटेड जो, अगर तुम्हें पता चल गया, अब देखो सिलेबस का रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा ना यार कौन से टॉपिक कौन से हैं, टॉपिक कौन से हैं। अगर तुम्हें पता चल गया कि अच्छा यार ये टॉपिक है, मुझे ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है, तुम अंधाधुंध भागोगे नहीं ना किसी के पीछे, यार ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। सिलेबस जान लोगे, टॉपिक्स सारे मालूम पड़ जाएंगे। टॉपिक्स एक बार मालूम पड़ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा यार ये सारे टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, राइट? तो इसलिए सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, उसमें ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, उसमें ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जब तुम्हें पता चल गया कि यार अब मैं सिलेबस एकदम अच्छे से जानता हूँ, उसका तुम्हें क्या करना है? देखो यार, जो एग्जाम का एक पैटर्न होता है वो पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, एक ट्रेंड होता है जो ट्रेंड फॉलो होते होते आता है। तो मेक श्योर तुम क्या कर सकते हो, तुम पिछले 5 साल के पेपर्स उठा लो। ठीक है, या तो उतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास ऑनलाइन इतनी सारी वेबसाइट्स है ना जो तुम्हें अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो तुम्हें एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता है कि कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज आया था, कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो इसलिए एग्जाम पैटर्न जानना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न क्यों जान रहे हैं हम? क्योंकि यार देखो पैटर्न है तुम्हारा, कभी चेंज नहीं होने वाला, पैटर्न सेम फॉलो होने वाला है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे कोई एक क्वेश्चन है, कोई एक चैप्टर में से कॉम्प्लेक्स नंबर में से वो स्क्वायर रूट का है, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नंबर चेंज कर देंगे या उसकी जगह पे कोई और क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, तो तुम्हें एग्जाम पैटर्न अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्यों? देखो एग्जाम पैटर्न रीजन क्या है, तुम्हें वेटेज पता चल जाता है, तुम्हें डिफरेंट चैप्टर्स का वेटेज पता चल जाएगा। अब वेटेज पता करने का एक एडवांटेज क्या है यार, देखो एक चैप्टर जो 1 मार्क्स के लिए आ रहा है और एक चैप्टर जो 20 मार्क्स के लिए आ रहा है, तुम ज़्यादा टाइम किसको डिवोट करोगे? वो चैप्टर जो 20 मार्क्स के लिए आ रहा है ना। अगर एक चैप्टर है 20 मार्क्स के लिए, एक चैप्टर है 1 मार्क्स के लिए, राइट? अगर जिस बंदे के पास कॉमन सेंस होगा वो 20 वाले चैप्टर को, जो 20 मार्क्स वाला चैप्टर है जो उतना वेटेज कैरी कर रहा है, वो उसको प्रिपेयर करेगा, ना कि एक। अब देखो, अब तुमने एग्जाम पैटर्न देखा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि ट्रेंड कैसा है, तुम्हें यही नहीं पता कि उस जो चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो तुम ऐसे भी तो हो सकता है ना, कभी कभी तुम जिसमें से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है तो उसमें 10 घंटे दे के बैठे हो, और जिसमें से 20 मार्क्स का आने वाला है तुमने सिर्फ उसको 1 ही घंटा प्रिपेयर किया है, तो उससे कुछ बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो मेक श्योर तुम्हें एनडीए सिलेबस और उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न का रीजन समझा क्यों? क्योंकि हर एक टाइम पे एक ट्रेंड फॉलो होता है और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं। हर एक चैप्टर में से एक फिक्स होता है कि यार इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में कितना ज़्यादा वेटेज होने वाला है। ठीक है, उसके हिसाब से तुम अपना टाइम भी डिवोट कर सकते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। ओके, फर्स्ट इज एनडीए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अगर जैसे तुम्हें एनडीए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता चल गया, उसके बाद जो भी, अब तुम्हें देखो मैथ्स है तो मैथ्स में तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर किसी बंदे को 2 + 2 = 4 ही नहीं पता, वो आगे क्या हायर कैलकुलेशंस करेगा? कुछ कर पाएगा कैलकुलेशंस? नहीं कर पाएगा, है ना। तो मेक श्योर तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर हो। अब बेसिक्स इन द सेंस क्या?
2+2 तो सबको ही आता होगा, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स के बारे में। इधर क्या लिखा हुआ है, बेसिक्स। अब बेसिक्स मतलब अब तुम्हें पता है कि यार जैसे चैप्टर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है टेस्ट में, नहीं सोच रहे थे सेट्स एक चैप्टर है, तुम्हें पता है कि यार ये चैप्टर तो आने वाला है हमारे एनडी के एग्जाम में। अब तुम्हें सेट्स के जो बेसिक्स है ना वो क्लियर होने चाहिए। तुम्हें इंटरसेक्शन, तुम्हें यूनियन, तुम्हें वेन डायग्राम और सब्ट्रैक्शन, एडिशन उसी के अंदर, ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, तुम्हें ये सिंबल्स मालूम होनी चाहिए, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए, इसको बेसिक्स बोलते हैं। अब तुम तुम्हारे बेसिक्स कैसे क्लियर कर सकते हो, देखो यार बेसिक्स क्लियर करने का ना सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी से स्टार्ट करना। कोई भी टेस्ट की शुरुआत ना या कोई भी प्रिपरेशन की शुरुआत ना एकदम उसके बेस से होती है, राइट। जैसे तुम्हें पता है बिल्डिंग भी तुम्हारी फाउंडेशन के ऊपर ही खड़ी होती है, तो वैसे ही तुम्हारे जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना तब तक तुम कोई हायर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ना ही तुम अच्छे से कोई एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ओके, अब बेसिक्स कैसे क्लियर करें हम, देखो अगर तुम्हें पता है कि अच्छा यार जो चैप्टर सेट्स है हमारा वो टेस्ट में आने वाला है, एनडीए रिटन में आने वाला है, ठीक है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें, ठीक है, एनसीईआरटी से उसके फॉर्मूलेज, ठीक है। एनसीईआरटी से क्या क्या कर सकते हो तुम, अगर बेसिक्स क्लियर करने के लिए यू विल प्रेफर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में तुम्हें फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो तुम्हारे बेसिक्स को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। भले ही इसमें हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, बट जो एनसीईआरटी में तुम्हारे फॉर्मूलेज और तुम्हारे क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे तुमको इससे। जब तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है उसके बाद तुम आगे की बातें सोच सकते हो ना। अगर तुम्हें 2+2 4 ही नहीं पता या तुम्हें बोर्ड मास ही नहीं पता, तुम 16 × 2 + 3 + 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाय, तुम ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तुम्हें इसके पीछे का जो चीज चल रहा है वो तो मालूम होना चाहिए, तो इसलिए बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। जो हम हमारा बेसिक्स किससे क्लियर करेंगे, हम एनसीईआरटी का यूज करके उधर से सारे फॉर्मूलेज देख लेंगे, वो फॉर्मूलेज आ कैसे रहे, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो करनी है तुमको, देखो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के साथ ऑप्शनल भी होगी तो ऑप्शनल भी कर लेना, क्योंकि ऑप्शनल में तुम्हें कुछ ढंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर करोगे एनसीईआरटी से, फॉर्मूलेज पता चल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्लस ऑप्शनल। देखो एनसीईआरटी ऐसे नहीं सोचना है, एनसीईआरटी तो बहुत छोटी सी बुक है, उसको प्रिपेयर करके क्या ही करना है, थोड़ी हायर बुक लेते। एनसीईआरटी तुम्हारी फाउंडेशन जैसा एक्ट करेगी, तुम्हारे बेसिक्स इधर से क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर बेसिक्स क्लियर करने के लिए यू प्रेफर एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी ऐसे नहीं कि यार बस फॉर्मूलेज देख लूंगा मैं उससे, फॉर्मूलेज नहीं, हमें एक्सरसाइज भी करनी है और ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करनी है। और इधर से जो भी हम फॉर्मूलेज लर्न करने वाले हैं ना वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स, क्या चाहिए ये मैं कर लूँगा, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें सिलेबस मालूम पड़ गया, तुम्हें एग्जाम पैटर्न मालूम पड़ गया, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए, राइट। अब बेसिक्स क्लियर हो गए ना, अब हमने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, पूरी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिए, पूरी ऑप्शनल सॉल्व कर ली, ठीक है। ट्राई करना दो बार तो सॉल्व कर ही लो, ठीक है। कि अगर फर्स्ट टाइम में तुम्हें कुछ चीजें में दिक्कत है, सेकंड टाइम करोगे तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, राइट। कोई चीज को ज्यादा बार प्रैक्टिस करने से तुम उसमें परफेक्ट होने वाले हो, तुम्हारा उसमें टाइम जाया नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तुम्हें पता चल गया कि यू आर डन विद योर एनसीईआरटी, यू कैन मूव ऑन टू अ रेफरेंस बुक, राइट। यार तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो तुम सिर्फ उसके फाउंडेशन पे तो डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तुम कुछ हायर बुक्स भी तो प्रेफर करोगे। तो जो मैंने प्रेफर की थी दैट वाज अरिहंत की पब्लिकेशन यूज की थी मैंने मैथ्स के लिए। तो अब तुम्हारा एनसीईआरटी अच्छे से हो गया, अब हम रेफरेंस बुक पे आते हैं। अब रेफरेंस बुक से क्या करना है, अब रेफरेंस बुक का एक एडवांटेज ये होता है कि तुमने एनसीईआरटी से ऑलरेडी फॉर्मूलेज पढ़ लिए। रेफरेंस बुक में समरी के फॉर्म में स्टार्टिंग में ही या इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूलेज गिवन होते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस बुक का यूज करके तुम सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लोगे। अब रेफरेंस बुक की और एक एडवांटेज है, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं तुमको, क्वेश्चंस बहुत सारे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने से क्या होगा, हमारा जो हाथ है या जो भी हम चीजें कर रहे हैं उसमें एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अच्छा ये क्वेश्चन आने वाला है, अच्छा ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, तुम्हें वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देगा। रेफरेंस बुक क्या करेगा, तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा, राइट। डिफरेंट क्वेश्चंस, वेरिड। तो तुम्हारा दिमाग भी तो उसके अंदर अच्छा इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, राइट।
तुम्हारा जो दिमाग है वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में खुलेगा। अच्छा अगर ऐसे नहीं कर सकते तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन है तो मैं इसको शायद ऐसे टैकल कर लूँ, राइट। तो यहाँ से तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, नॉलेज का तो होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा तुम्हारे अच्छे से, ठीक है। अब मेक श्योर रेफरेंस ऐसा नहीं यार एक के लिए, अरे यार सेकंड वाला तो उसी सेम टाइप का है तो मैं नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर रहे हो, अगर तुम्हें लगे कि सेकंड भी उसी फॉर्म का है तभी भी तुम उसको करोगे। कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन। अगर तुम्हें लगेगा इतना सिंपल ये वो, तभी वो भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि यार इतना इजी, ये तो एनसीईआरटी में कर रखा है, यहाँ पे क्यों करूँ मैं। हर एक क्वेश्चन को इक्वली इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। रेफरेंस बुक हो गई एकदम मस्त है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फॉर्मूले 2 बार रिवाइज हो चुके हैं, है ना। रेफरेंस बुक पूरी सॉल्व कर ली, भले यार टाइम जाएगा बट तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो जिस भी चैप्टर को तुम पकड़ रहे हो ना, वो चैप्टर में तुम्हारी पकड़ इतनी सॉलिड होनी चाहिए ना कि अगर उसमें से कोई एक भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तुम्हारा वो क्वेश्चन आराम से चुटकियों में निकल जाए, ठीक है। रेफरेंस बुक की बात खत्म हुई। अब देखो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए, तुमने रेफरेंस बुक को अच्छे से कर डाला, तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन से एक्सपोजर मिल गया। या रेफरेंस बुक करोगे तो डिफरेंट क्वेश्चन तो आएंगे, उससे एक्सपोजर भी मिल गया हमें, है ना, एक्सपोजर मिल गया। अब हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करेंगे, चैप्टर वाइज। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या देखो तुम्हें ये पता चल गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पता चलेगा, तुम कितने पानी में हो, ये तुम्हारी प्रिपरेशन किस हद तक हो चुकी है, कितने पानी में हो, या प्रिपरेशन किस लेवल की हो चुकी है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मेक श्योर करना, तुम्हें बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड करती है। तुम गूगल पे जाओगे, तुम गूगल पे सर्च करोगे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस फॉर सेट्स, तुम्हें आराम से वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेक श्योर एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद, रेफरेंस बुक होने के बाद यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें टेस्ट में। अब आइडिया मिल जाएगा तो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे ना कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आने वाले इस चैप्टर में से, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी प्रिपरेशन चालू रख सकते हो, ठीक है। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे वेबसाइट है जो प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम्हें क्या करना है, टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करना है। अब तुम क्या बोलोगे कि जैसे अगर तुम 20 मिनट, अब तुमने ऐसे टाइम लिमिट लगा दिया कि 30 मिनट में मेरे को सॉल्व करने हैं 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं, मेरा जो टाइम लिमिट है मेरे को 30 मिनट में एटलीस्ट ट्राई करना है कि मेरे 15 क्वेश्चन हो जाए। अब जैसे क्या होगा, तुमने 15 क्वेश्चन तो कर लिए 30 मिनट में, तुम्हारी इधर से एक्यूरेसी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, एक्यूरेसी, कि कितने क्वेश्चन तुमने किए। तो 30 मिनट में यार मैं 100 क्वेश्चन कर लूँ, बट अगर वो सारे गलत होंगे तो कुछ फायदा होगा, उसका फायदा नहीं होने वाला। हमेशा याद रखना टाइम लिमिट सेट करके करो। अब देखो टाइम लिमिट से फायदा क्या होगा, ऐसा होगा, देखो पहले दिन क्या होगा, तुम या तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। अगर तुमने सारे सॉल्व भी कर लिए तो कुछ ना कुछ तो तुम मिस्टेक्स हो जाएगी, सिली मिस्टेक्स, राइट। और टाइम लिमिट सेट करने का और एक रीजन है, तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। टाइम लिमिट से क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, अब तुम्हारे माइंड को पता है ना कि यार एक क्वेश्चन को मेरे को सिर्फ 2 मिनट दे रहे हैं, उस 2 मिनट में ही मेरा दिमाग प्रोसेस करना चालू कर देगा। अच्छा ये फॉर्मूले देखे थे, ये ट्राई कर, लगा के ये ट्राई कर, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तुम टाइम लिमिट लगा के, टाइम लिमिट सेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जैसे अगर तुमने 1 घंटा ले लिया तो ट्राई करना कि 1 घंटे के अंदर तुम एटलीस्ट 45 क्वेश्चन तो या 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करो, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट, ठीक है। तो मेक श्योर टाइम लिमिट तुम्हारा हो गया, एनसीईआरटी हो गया, रेफरेंस बुक हो गया, प्रीवियस ईयर टाइम लिमिट लगा के सेट करो। इधर से क्या क्या हमें एडवांटेज मिलेगा, हमारा एक तो टाइम स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, हमारे जो अगर हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं हमें ये पता चल जाएगा कि यार कहाँ पे मिस्टेक्स होगी। धीरे धीरे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड इंक्रीज हो गई, तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी हो गई, तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब देखो यार, जुनून या मोटिवेशन 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा। अगर तुमने कुछ गोल सेट करा है तो तुमको उसको लेके कंसिस्टेंट होना चाहिए। पता चला एक यूट्यूब पर गए, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, तुम 5 घंटा रगड़ रहे हो खुद को, सॉल्व कर रहे हो, घिसे जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तुम 1 महीने में, 1 मंथ में सिर्फ 1 बार प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो भी 5 घंटे के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला ना यार। कोई दूसरा बंदा होगा जो 1 मंथ या हर रोज वो 3-3 घंटा प्रिपरेशन कर रहा है, तुम्हारी जहाँ पे 1 मंथ में सिर्फ 5 घंटे की प्रिपरेशन हुई, उस बंदे की कितनी हो जाएगी, 3 × 30, 90 घंटे।
अब तुम बताओ किसका पेपर क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तुम्हारे या उसके? दूसरा बंदा है, उसके होंगे ना। तो बी कंसिस्टेंट। सक्सेस पाने के लिए ना तुम्हें एक चीज चाहिए होगी, दैट इज बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क। कितना भी बोरिंग हो, कितना भी पेनफुल हो, मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट होना है तो होना है। अगर 1 घंटा रोज मैं मैथ्स करूंगा तो मैं 1 घंटा रोज मैथ्स करूंगा। 1 घंटे से 1 महीने का 30 आवर्स होता है। 30 आवर्स कुछ कम टाइम नहीं होता है। अगर तुम इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे 360 आवर्स, राइट। बट तुम 1 घंटा तो दोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि एनडीए तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी लाइफ में, या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी तुम्हारी लाइफ में, राइट। तो तुम एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो दोगे ही दोगे मैथ्स के लिए। 3 आवर्स तो देगा कोई ना। जो भी एनडीए वाला बंदा है वो तो 3 घंटे से कम देने नहीं वाला, क्योंकि उसको भी पता है कि यार पेपर थोड़ा बहुत तो टफ है, इतना टफ नहीं है, हर एक क्लियर कर सकता है अगर वो बंदा कंसिस्टेंट है। वो बेसिक्स को क्लियर करके रेफरेंस बुक सॉल्व करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है, टाइम लिमिट सेट करके सॉल्व करता है चीज़ें, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, रेफरेंस बुक से तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन से एक्सपोजर मिल जाएगा, एनसीईआरटी से तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम पैटर्न से तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक हमें प्रिपेयर करने हैं, और कंसिस्टेंसी तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिला देगी। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से पढ़ते रहो।